इल्म तुम्हारे पास होगा तब तुम कामयाब रहोगे, तालीम तुम्हारे पास होगी तुम कामयाब रहोगे, एजुकेशन तुम्हारे पास होगा तुम कामयाब रहोगे, शिक्षा तुम्हारे पास होगी तुम कामयाब रहोगे। अफसोस होता है आज हमको हमारी कौम पर कभी कभी गुजरना होता है मुस्लिम बस्तियों से, तो बच्चे जगह जगह मोबाइल लेके बैठे हैं, कोई फेसबुक चला रहा है, कोई व्हाट्सएप चला रहा है, कोई इंस्टाग्राम पे तस्वीरें देख रहा है, कोई पबजी खेल रहा है, कोई फ्री फायर खेल रहा है। ये हाल है आज मुसलमानों के बच्चों का। आज तालीम से हम दूर हो गए, एजुकेशन से हम दूर हो गए। आज हम देखें जाकर के तो किसी महकमे में कोई हमारी सुनने वाला नहीं, वजह हमारे बच्चों के पास इतनी तालीम ही नहीं है कि जाकर के जो आला डिग्रियां हासिल कर सके, और जो लगे हुए हैं उनकी तो बात मैं नहीं करता। लेकिन अफसोस है सेक्टर ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक 85% मुसलमान तालीम याफ्ता नहीं है। जिस मुसलमान के पैगंबर पे सबसे पहली वही नाजिल हुई तो ना तो नमाज का हुक्म दिया गया, ना रोजे का हुक्म सबसे पहले आया, ना हज का हुक्म सबसे पहले आया, ना ज़कात का हुक्म सबसे पहले आया। सबसे पहली वही नाजिल हुई नबी पर, तो हुक्म दिया गया इक़रा, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। क्या मतलब है? जिस कौम के पैगंबर पर सबसे पहली वही नाजिल हुई तो पढ़ने के ताल्लुक से हुई। रीड पढ़िए, तालीम हासिल कीजिए। अल्लाह अकबर। आज हमको तालीम का पैगाम दिया गया, हमको पढ़ने का हुक्म दिया गया। जिस कौम के पास में तालीम थी, कलम जिसके हाथ में था, आज वही कौम तालीम से दूर हो गई, कलम उनके हाथ से दूर चला गया। आज कलम की जगह पर मोबाइल उनके हाथ में आ गया। फिर रोना रोया जा रहा है, मुसलमान परेशान बहुत है। आज हम तालीम से दूर हो गए, आज हम शिक्षा से दूर हो गए, एजुकेशन से दूर हो गए। याद रखो, अगर कामयाबी चाहते हो तो सिर्फ एक इलाज है, तालीम हासिल करो। अपने बच्चों को पहले मदरसा भेजो। एक रिवायत मैंने पढ़ी थी, मन अरादल इल्मा फ़अलैहि बिल कुरान। जो तालीम हासिल करने का इरादा करे उसको चाहिए कि वो पहले कुरान की तालीम हासिल करे। कौन सी तालीम हासिल करे? पहले कुरान की। और नबी ने फरमाया अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खिसाल। अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। कितनी बातें सिखाओ? नबी ने फरमाया 3 बातें। हुब्बे नबीयकुम, उनके दिल में नबी की मोहब्बत डाल दो, उनके दिल में नबी का प्यार डाल दो। नबी की मोहब्बत क्या गाने सुनाने से पैदा होगी? नबी की मोहब्बत क्या उन्हें फिल्में दिखाने से पैदा होगी? नबी की मोहब्बत क्या उनको गेम खिलाने से पैदा होगी? नबी की मोहब्बत नबी पे ज्यादा से ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ने से पैदा होती है, कुरान पाक की तिलावत करने से पैदा होती है, अच्छी आवाज में नाते नबी सुनने से पैदा होती है। जो नबी के सहाबा थे उनके दिल में नबी की मोहब्बत ऐसी थी कि उनको आग के अंदर भी डाला गया ना तब भी कहते थे तू हो के तुरशरू मुझे ईजा हजार दे, ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे। हजरत बिलाल ने तो यूं कहा था कि जब तक बिके ना थे तो कोई पूछता ना था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। और इमाम इश्क मोहब्बत तो यूं पुकार के कहते थे, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। और कहते थे कि जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए, क्यों ये नबी की मोहब्बत थी इनके दिल में। आओ देखो नबी की मोहब्बत उनके दिल में डाल दो। दूसरी बात नबी ने फरमाई वह हुब्बे अहले बैत ही, और नबी की अहले बैत की मोहब्बत उनके दिल में डाल दो, सैयदों की मोहब्बत उनके दिल में डाल दो, नबी के घर वालों की मोहब्बत उनके दिल में डाल दो। और तीसरी बात नबी ने फरमाई वह क़िराअतुल कुरान, और अपनी औलाद को कुरान पढ़ना सिखाओ। अपनी औलाद को क्या सिखाओ? कुरान पढ़ना सिखाओ। तुम तो किस्मत वाले हो, तुम्हें तो कहीं जाना नहीं पड़ता। कितने मदरसे तुम्हारे पलिया में चल रहे हैं, हिफ्ज का मदरसा भी है, किरत का मदरसा भी है, मौलवियत का मदरसा भी है, और मकतब भी कई जगहों पे चल रहे हैं। अरे पहले का अगर दौर आप देखेंगे, सरकार गौसे आजम को आप देखें, कस्बा जीलान के कुर्बो जवार में 18 साल तक तालीम हासिल की। फिर उसके बाद आपने माँ से कहा अम्मी इजाजत दे दो, अब तुम्हारा बेटा बगदाद तालीम हासिल करने जाना चाहता है। माँ की उम्र 78 साल की है, बेटे की उम्र
18 साल की है, 78 साल की उम्र को जब माँ पहुंच जाए, बताओ औलाद के सहारे की कितनी जरूरत पड़ती है, औलाद की सपोर्ट की कितनी जरूरत पड़ती है। लेकिन गौसे आजम की माँ ने एक पैगाम दे दिया कयामत तक औरतों को कि तुम अपनी औलाद की जुदाई बर्दाश्त कर लेना, लेकिन अपनी औलाद को अनपढ़ मत रखना, जाहिल मत रखना। गौसे आजम को इजाजत दे दी, जा मेरे लाल पढ़ने के लिए, जा मेरे लाल तालीम हासिल करने के लिए। माँ के 3 एहसान तो ऐसे हैं कि माँ पूरी जिंदगी, माँ की पूरी जिंदगी खिदमत की जाए, तब भी माँ के उन एहसानों का बदला नहीं चुकाया जा सकता। पहला एहसान माँ का ये है कि वो 9 महीने अपने शिकम में रखती है। दूसरा एहसान माँ का ये है कि वो औलाद को जन्म देती है। बाज औरतों का बच्चे की पैदाइश के वक्त इंतकाल हो जाता है। तीसरा एहसान माँ का ये है कि वो 2 साल तक अपना खूने जिगर औलाद को दूध की शक्ल में पिलाती है। 3 एहसान ऐसे हैं, नबी फरमाते हैं कि औलाद पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करे, तब भी माँ के उन एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। लेकिन औलाद जवान हो जाए, 4 पैसे क्या कमाने लगे, वो माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर देती है। माँ बाप झोपड़ियों में रह के जिंदगी गुजार रहे, माँ बाप टीनों में रह के जिंदगी गुजार रहे, माँ बाप किराए के रूमों में रह करके जिंदगी गुजार रहे। बेटा आलीशान घर बना के शहर में रह रहा है, पेड़ गांव में रह गए, फल शहर में पहुंच गए, माँ बाप की आंखों से आंसू निकल रहे, कोई दवा दिलाने वाला नहीं, माँ बाप परेशान है, कोई उनकी खैरियत लेने वाला नहीं। बच्चे हैं कि अपनी मस्ती में लगे हुए हैं। याद रखना, हम दुनिया के अंदर माँ बाप की खिदमत करके अगर नहीं गए, माँ बाप को राजी करके नहीं गए, नबी फरमाते हैं जिससे उसके माँ बाप राजी हैं उससे अल्लाह राजी, उसका रसूल राजी, और जिससे माँ बाप नाराज है उससे ना अल्लाह राजी ना उसका रसूल राजी। आज जो दुआएं कराते फिर रहे हो, दुकान में बरकत नहीं होती, मौलाना साहब दुआ दे दो, कारोबार में बरकत नहीं होती, मौलाना साहब दुआ कर दो, पीर साहब के पास जाके कहते हो पीर साहब दुआ कर दो, मेरे मकान में बरकत नहीं होती। अरे इतनी जल्दी किसी आलिम की दुआ कबूल नहीं होगी, किसी हाफिज की दुआ कबूल नहीं होगी, किसी पीर की दुआ कबूल नहीं होगी, जितनी जल्दी औलाद के हक में उसके माँ बाप की दुआ कबूल होती है। औलाद के हक में माँ बाप की दुआ ऐसे कबूल होती है। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे नबियों की दुआ उम्मत के हक में कबूल होती है। घर में रूठे हुए माँ बाप को मनाओ, माँ बाप की दुआएं लो। आज बाप बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंच गया, बेटा बात नहीं करता अपने बाप से, माँ आंसू बहा रही है कि मेरा बेटा मुझसे बात नहीं करता। बाप है कि फोन लेके दुकान पे जाके कहता है देखो मेरे मोबाइल में क्या कमी आ गई। कहा क्यों? कहा मेरे बच्चे शहर में रहते हैं, फोन नहीं आता उनका, क्या कमी है मेरे इस मोबाइल में? दुकानदार कहता है इसमें कोई कमी नहीं है। कहता है फिर मेरे बच्चों के फोन क्यों नहीं आता? यही बाप है ना जिसने पूरी रात बैठ के गुजारी थी, इसको बुखार आ गया। यही माँ है जो रो रो करके रब की बारगाह में दुआ करती थी, मौला मेरा बेटा बाहर काम से गया है, मौला मेरे बेटे को सलामत रखना, मौला मेरे बेटे के कारोबार में बरकत देना। आज 4 पैसे क्या कमाने लगा, माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर। आज थोड़ी सी दौलत क्या आ गई उसके पास में, माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर। याद रखना जिस घर में माँ बाप के आंसू औलाद की वजह से निकलते हैं उस घर से अल्लाह बरकतें उठा लेता है, अल्लाह उस घर से सुकून उठा लेता है, अल्लाह उस घर से चैन उठा लेता है। माँ बाप को सता के अगर तुम अपने शहर में भी रहने लगोगे ना, नरम गद्दों पर भी सोओगे तब भी चैन की नींद नहीं आएगी। इसलिए बाप क्या है उससे पूछो जिसके सर से बाप का साया चला गया। माँ क्या है उससे पूछो जिसके सर से माँ का साया उठ गया। अभी कुछ दिन पहले मौलाना नईम के वालिद का इंतकाल हुआ है, इनसे पूछो कि बाप क्या होता है। अरे बाप का साया औलाद के ऊपर जब तक रहता है, खानदान वाले भी मोहब्बत से बात करते हैं, रिश्तेदार भी मोहब्बत से बात करते हैं। वालिद कुछ ना करे, सिर्फ चारपाई पे बैठा रहे, औलाद के लिए सपोर्ट होती है कि मेरा बाप अभी जिंदा है, मेरे बाप का साया मेरे सर के ऊपर है। और जिस दिन बाप का साया सर से उठ गया उस दिन बंटवारे की लड़ाई अलग शुरू हो जाती है, खेतों की लड़ाइयां अलग शुरू हो जाती है, पेड़ों के नाम पे लड़ाइयां अलग शुरू हो जाती है। जिस दिन बाप का साया सर से उठ गया कोई मोहब्बत की से बात करने वाला नहीं होता। ऐ जिया माँ बाप के साये की ना कदरी ना कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है, जब शिद्दत की धूप पड़ती है, जब गरम गरम लू के थपेड़े होठों को खुश्क कर देते हैं, उस वक्त
सबसे बेहतर साया पेड़ का साया होता है, सबसे मुनासिब साया पेड़ का होता है। आप दोपहर में पेड़ के नीचे बैठना, सुकून मिल जाएगा, आराम मिल जाएगा। और तो पेड़ के पत्ते ऊपर से देखना गर्म होते हैं, नीचे बैठने वाले को सुकून पहुंचाते हैं। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है, जो खुद तो धूप में चलता रहता है लेकिन अपनी औलाद को साया पहुंचाता है, अपनी औलाद को सुकून पहुंचाता है। जिस दिन ये पेड़ आंगन से उखड़ गया, उस दिन धूप भी परेशान करेगी, लू भी परेशान करेगी, गरम गरम हवा के थपेड़े भी परेशान करेंगे। ऐसे या माँ बाप के साये की ना कदरी ना कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। माँ बाप बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। कभी तुम्हें ये लगे ना मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, तो एक बार मेरे कहने से अब्बा के करीब बैठ के देखना, उनके चेहरे को गौर से देखना, उनकी पेशानियों की सिलवटें तुम्हें कुछ पैगाम देंगी, उनके हाथ की रगें तुम्हें कुछ पैगाम देंगी, उनके हाथों की लकीरें तुम्हें कुछ सबक देंगी। एक दिन मैंने पूछा था, अब्बा मेरे हाथ की लकीरें नजर आ रही हैं, आपके हाथ की लकीरें कहाँ चली गई? तो एक जवाब दिया था कि बेटा तुम्हारी तकदीर बनाते बनाते हमारे हाथ की लकीरें मिट गई। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए। औलाद का कारोबार जमाने के लिए बाप रातों दिन मेहनत करता है कि मेरी औलाद जो है परेशान ना रहे। अगर माँ बाप के 3 बेटे हो ना, तो तीनों को अलग अलग रूम बना के देता है कि ये मेरे बड़े का है, ये मेरे मजले का है, ये मेरे छोटे का है। अपने लिए कोई कमरा नहीं बनवाता, वो जानता ना मेरी औलाद बुढ़ापे में मेरे काम आएगी। लेकिन जब वही औलाद बुढ़ापे में माँ बाप का जब बंटवारा करती है ना, कि बाप 1 महीना मेरे घर खाएगा, माँ 1 महीना तेरे घर खाएगी, और जब माँ बाप रातों में उठ उठ करके रोते, आज हमारे कमरों में एसी चल रहा है, जाड़ों में गर्म हीटर का इंतजाम है। अंदर की आवाज कर देना, किसी का इंतकाल हो गया। हाँ बाहर की भी। अल्लाह रब्बुल इज्जत मगफिरत फरमाए, बख्शिश फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। बाहर की आवाज बंद कर देना, सब्र करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नेमत दी है, अल्लाह ने ले ली। औलाद अल्लाह की नेमत है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नेमतों से नवाजा है, वो उसने अपनी नेमत वापस ले ली। अगर इंसान इस मौके पे सब्र करता है तो अल्लाह ताला उससे बेहतर नेमत अता फरमाता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। वो अल्लाह है जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया है ताकि वो आजमाए कि तुम में कौन अच्छे अमल करता है। तो बैठे अपनी जगह आराम से बैठे, बाहर की आवाज बंद हो गई है। घर वालों को यही पैगाम है कि वो सब्र से काम लें और ज्यादा से ज्यादा कुरान शरीफ पढ़ करके ईसाले सवाब करें। ये भी जिक्र हाँ, और ये भी जो जिक्र हो रहा है ये भी अल्लाह और उसके रसूल ही का जिक्र हो रहा है। अल्लाह इस जिक्र के सदके में उसकी बख्शिश फरमाते। बैठे और तवज्जो दे मेरी तरफ। मैंने क्या कहा कि बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, माँ अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। जिस दिन इनका साया सर से उड़ जाता है उस दिन पता चलता है हम कितनी बड़ी नेमत से महरूम हो गए, कितना बड़ा साया आज हमारे सर से चला गया।
लेकिन अफसोस तब होता है कि जब औलाद बुढ़ापे में माँ बाप का बंटवारा कर देती है। किस्मत वाला है वो बेटा जिसके हिस्से में माँ बाप आते हैं, नसीब वाला है वो बेटा जिसके हिस्से में माँ बाप आते हैं, किस्मत वाली है वो औलाद जिसके हिस्से में माँ बाप आते हैं। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था मेरे हिस्से में माँ आई, मैं घर में सबसे छोटा था मेरे हिस्से में माँ आई। अरे जिसके हिस्से में माँ बाप आते हैं बुढ़ापे में वो किस्मत वाला है बेटा। अल्लाह बरकतें उसके घर में नाजिल फरमाता है, बरकतें उसके घर का तवाफ करती है। माँ बाप दुआ करेंगे कभी भी वो बेटा परेशान नहीं रहेगा, क्योंकि माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे नबियों की दुआ उम्मत के हक में कबूल होती है। वही बेटा कामयाब होता है जिसके पीछे माँ बाप की दुआएं लगी रहती है। बेटा बाहर काम करने चला जाए, माँ बिस्तर पे जब तक नहीं सोती जब तक बेटे से बात ना हो जाए, बाप करवटें बदलता रहता है, उसे पता चले कि उसकी औलाद सुकून में है, तब बाप को रात में नींद आती है। आज वही बाप बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंचा, हमने उसका बिस्तर घर से बाहर कर दिया, हमारे कमरे में कूलर चल रहा है, हमारे कमरों में एसी चल रहा है, माँ बाप तीनों झोपड़ियों में रह के जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या इस औलाद के लिए आलिमों से दुआ कराई थी? क्या इस औलाद के लिए पीरों के घरों के चक्कर लगाए थे? पैरों की जूतियां घिस गई कि आलिम साहब दुआ कर दो मेरे घर में चिराग जलाने वाला आ जाए। आया बेटा, उसी बेटे ने जो है बुढ़ापे में माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया। अल्लाह अकबर, दिया था अब्बा ने वो एक दिन जेवर बेच डाला था, खुशी से अपने अरमानों का दफ्तर बेच डाला था। आ गई दौलत तो भूल बैठे हैं वही बेटे कि जिनके खातिर माँ ने कभी जेवर बेच डाला था, कि जिनकी खातिर माँ ने कभी जेवर बेच डाला था। अल्लाह अकबर, अब्बा की आंख का जो चश्मा ना ला सके मैयत पे आ रहे हैं हवाई जहाज से। ये हाल है आज की औलाद का। अगर कामयाबी चाहते हो तो माँ की खिदमत करो, अपने बाप की खिदमत करो। गौसे आजम की उम्र 18 साल की, माँ की उम्र 78 साल की। इजाजत दीजिए मेरे बेटे बगदाद पढ़ने के लिए। गए गौसे आजम बगदाद पढ़ने के लिए। अब यही बात तालीम की बताऊं, गौसे आजम के ताल्लुक से अपनी जगह बैठ जाऊं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मदरसों से जुड़े हुए उलमा बैठे हैं, कुर्रा बैठे हैं। मैं आपको बताऊं ये मदरसे कोई मामूली चीज नहीं है। देखो गौसे आजम बगदाद तालीम हासिल करने गए और आपने कितनी तालीम हासिल की। आप अपने वक्त के आलिम बने, अपने वक्त के मुफ्ती बने, बल्कि मुफ्ती आजम थे गौसे आजम। इतना इल्म हासिल किया गौसे आजम ने। गौसे आजम ने दौरान तालिबे इल्मी इतनी परेशानियां उठाई। आज मदरसों में अच्छे खानों का इंतजाम है, अच्छे रहन सहन का इंतजाम है। गौसे आजम कहते मैं कई दिन फाके से रहता, एक दिन भूख ने जब ज्यादा बेचैन कर दिया तब मैं बाहर निकला जंगलों की तरफ, करफ के खंडरात की तरफ, कोई मुबाह चीज मिल जाए उठा के खा लूं। कहते हैं गौसे आजम मुझे कुछ नहीं मिला, 40 फकीर और भूख चिल्ला रहे थे। वापस आए मस्जिद में अल्लाह की इबादत करने लगे। नमाज पढ़ के बैठे थे कि एक मुसाफिर खाना खा रहा था। दिल में ख्याल आया मुझे खाने में शरीक कर ले। उसने कहा बेटा खाना खा लो। खाना खाने बैठे उस मुसाफिर ने पूछा कहाँ पढ़ते हो? कहा मदरसा निजामिया में पढ़ता हूँ। कहा वहाँ कस्बा जिलान के मोहल्ला नीफ के सादात घराने का एक बेटा पढ़ता है, अब्दुल कादिर जिसका नाम है। मेरे गौस फरमाते उससे क्या काम है? कहा मैं उनके मोहल्ले का रहने वाला हूँ और मैं जब चल रहा था तो उनकी माँ ने थोड़ा सोना दे के मुझसे कहा था मेरा बेटा बगदाद में तालीम हासिल कर रहा है, मेरा बेटा इल्म हासिल कर रहा है, ये सोना उसे दे देना खर्च में काम आएगा। कई दिन से मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, वो बेटा मुझे नहीं मिला है। आज मेरे पैसे खत्म हो गए तो उसका थोड़ा सोना बेच के ये खाना खरीद के लाया हूँ। क्या तुम उसे जानते हो? गौसे आजम कहते हैं जिस अब्दुल कादिर को तुम तलाश कर रहे हो वो अब्दुल कादिर मैं ही तो हूँ, वो अब्दुल कादिर मैं हूँ। उसने कहा बेटा माफ कर देना, ये खाना मैंने तुम्हारे पैसे से खरीदा है। गौसे आजम कहते हैं कोई बात नहीं, ये गौसे आजम है। गौसे आजम आपका दिल किसी और के खाने की तरफ माइल नहीं होता है, अगर माइल होता है तो अपने ही खाने की तरफ माइल होता है। वो गौसे आजम है। कई दिन के फाके किए गौसे आजम ने। अल्लाह ने वो मकाम भी आपको अता फरमाया कि एक दिन कसम खाते हैं तब तक नहीं खाऊंगा जब तक अल्लाह अपने दस्ते कुदरत से नहीं खिलाएगा। कई दिन के बाद में आपके उस्ताद और पीरो मुर्शिद हजरत अबू सईद मखजूमी अलैहि रहमा एक तबाक में खाना लेकर आए। बोले अब्दुल कादिर ये खाना खा लो। आपके कानों में आवाज आती है या अब्दुल कादिर जिलानी बेहक्की अलैका कुल व बेहक्की अलैका इशरिब। ऐ अब्दुल कादिर जिलानी खा ले तुझे मेरी कसम, पी ले तुझे मेरी कसम। आला हजरत की
नजर पड़ी, पुकार के कहते हैं कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसुल वरा, नारे तकबीर, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। ये गौसे आजम है, तालीम हासिल की, आलिम बने, मुफ्ती बने, फिर गौसे आजम ने तदरीस का मनसब संभाला, मदरसे में बैठ के पढ़ाया गौसे आजम ने। हम करामतें सुनते हैं सिर्फ गौसे आजम की, आप देखो गौसे आजम ने 40 साल मदरसे में बैठ के पढ़ाया। हर साल आपके मदरसे से 3000 तालिब इल्म आलिम फाजिल बन के निकलते थे। गौसे आजम उस शख्सियत का नाम है जिन्होंने 1,30,000 आलिम इस कौम को अता फरमाया। ये मदरसे मामूली नहीं है, इसीलिए देखा होगा सबकी नजरें मदरसों पे टिकी है, मदरसे बंद कराओ, मदरसे बंद कराओ। आए दिन खबरें आती रहती हैं, क्यों? ये मदरसे, आप अभी शराब की दुकान खुल जाए पलिया में, कोई कुछ नहीं कहेगा, एक आदमी कुछ नहीं कहेगा। जुए के अड्डे खुल जाए, जगह जगह आदमी जुआ कराने लगे, कोई कुछ नहीं कहेगा। अभी एक मदरसा और खुल जाए बस्ती में, 4 खड़े हो जाएंगे, अरे क्या जरूरत थी मदरसा खुलने की, चल तो रहा था फला बस्ती में, क्या जरूरत थी बच्चों के मदरसा खुलने की, क्या जरूरत थी? कभी सोचा ये मदरसे ही के लिए क्यों लोग खड़े हो जाते हैं? कोई आदमी पूरा मेला लगवाए और मेले में डांस पार्टियां भी बुलवाए, कोई कुछ नहीं कहेगा। हालांकि ये इतना बड़ा गुनाह है, एक होता है सवाबे जारिया, एक होता है गुनाहे जारिया। हाँ, सवाबे जारिया का मतलब यह है, जैसे ये हमारे भाइयों ने, जैसे इलियास भाई और कमेटी के नौजवान हैं, इन्होंने मौलाना महमूद रजा साहब के पास आए, कारी जाकिर साहब के पास आए, या मौलाना शान साहब के पास में आए, अपनी बस्ती के आलिम या हाफिजों के पास आके कहा हम जलसा कराना चाह रहे हैं, किसी आलिम को बुलवा दीजिए। अब इन्होंने मेहनत करके चंदा इकट्ठा किया और अपने आलिमों के जरिए से जलसा कराया। अब इसमें इतने लोग आए हैं तो इन सबको सवाब अलग अलग मिलेगा, इन सब का सवाब जोड़ करके उसके नामा अमाल में लिखा जाएगा जिसने इस जलसे को कराया। ठीक है, समझ गए? अब एक काम ये हो गया सवाब का, अब एक काम है गुनाह का। जैसे एक आदमी घर के अंदर टीवी देख रहा है तो उसका जिम्मेदार वो खुद है, और वही टीवी लाके चौराहे पे रख दे, तो जितने लोग बैठ के देखेंगे सबको अलग अलग गुनाह मिलेगा, सबका जोड़ के उसके नामा अमाल में लिखा जाएगा जिसने टीवी लाके बाहर रखी है। अब जरा सोचो, जो शादियों में डांस पार्टी बुलवाते हैं या बैंड बजवाते हैं, ये कांधे इतने मजबूत हैं, कयामत में इतने लोगों के गुनाह का बोझ उठा लोगे? वहां खुद के गुनाह से कमर झुकी जा रही होगी, तो वहां दूसरों के गुनाह का बोझ कहां से उठाओगे? तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, एक दूसरे की मदद किया करो तकवे में और नेकी के मामले में। वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, और गुनाह के कामों में मदद मत किया करो। गुनाह के कामों के लिए अगर कोई चंदा मांगे तुमसे तो डायरेक्ट मना कर दो, नहीं है हमारे पास। उसमें चंदा दे दिया तो वो पैसा लग गया, तुम्हारी वजह से वो काम होगा, तो इसका गुनाह तुमको भी मिलेगा। ये पैगाम है, लेके जाओ। जलसे मामूली चीज नहीं है। जो मदरसे जाके नहीं पढ़ पाते हैं या आलिमों के पास नहीं पहुंच पाते हैं, तो वो जलसे में आ जाते हैं, तो जलसे में तकरीर के जरिए उनको पढ़ाया जाता है, तकरीर के जरिए उनको पैगाम दिया जाता है। सरकार गौसे आजम को देखो, तीनों मनसब आपने अपनाए। पहले मदरसे में बैठ के पढ़ाया आपने 40 साल तक, एक रिवायत में तो 50 साल तक, और फिर उसके बाद किताबें लिखी गौसे आजम ने, फुतूहुल गैब लिखी, गुनियतुत तालिबीन लिखी, और तफसीर जीलानी यानी कुरान शरीफ की तफसीर लिखी गौसे आजम ने। किताबें लिख के इस्लाम की खिदमत की। अब तीसरा तरीका बचा तकरीर। वाज के जरिए इस्लाम की खिदमत होती है, तकरीर के जरिए इस्लाम की खिदमत होती है।
अब तकरीर वाज जो है अब तो हंसी मजाक का जरिया बन के रह गया। आज तो सोचना चाहिए, कौम को 25-30 हजार का नजराना सिर्फ लतीफे सुनने के लिए कौम खर्च कर रही है। मदरसों में 6-6 महीने से आलिमों की तनख्वाहें रुकी पड़ी हैं। 1-1 साल हो गए मदरसों के अंदर जाकर के देखो कैसे घर के गुजारे चलते होंगे उन आलिमों के, लेकिन तुम्हारी बस्ती में बैठ करके वो पढ़ा रहे हैं। 50-50 हजार शादियों में बैंड पे खर्च हो रहा है, डांस पार्टियों पे खर्च हो रहा है। एक आदमी ने जाके नहीं पूछेगा कि आलिम साहब तुम्हारे घर का गुजारा कैसे हो रहा है, तनख्वाह कैसे मिल रही है। न इमामों से आकर के पूछेंगे हजरत इतनी कम तनख्वाह है, इतनी महंगाई चल रही है, कोई परेशानी तो नहीं पूछेंगे। जलसों में 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए नजरानों में खर्च हो रहे हैं। हुजूर नजीब मिल्लत ने फरमाया कि जलसे हल्के करो, मदरसे मजबूत करो। ये बरकाती पैगाम है। जलसे हल्के कर दो, मदरसे मजबूत करो। जब मदरसे मजबूत होंगे तो तुम्हें तकरीर सुनाने के लिए आलिम भी नसीब होंगे। जब मदरसे मजबूत होंगे तो मस्जिद के मुसल्ले पे खड़े होने के लिए इमाम भी नसीब होंगे। अगर मदरसे मजबूत होंगे तो जनाजा पढ़ाने के लिए तुमको आलिम भी नसीब होंगे। और जिस दिन मदरसे बंद हो गए, जनाजे रखे रह जाएंगे, कोई नमाज जनाजा पढ़ाने वाला तक नसीब नहीं होगा। इसलिए ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, पैसा खर्च करना है तो दीनी जगहों पे खर्च करो, ऐसी जगहों पे खर्च करो कि जहां तुम्हारा पैसा लगने के बाद वो तुम्हारी दुनिया में भी काम आए, मरने के बाद कब्र में भी वो पैसा काम आए। अच्छे काम में खर्च करो पैसा, नेक जगह पर पैसा खर्च करो। अगर मदरसे में तुमने पैसा दे दिया ना, एक बच्चा अगर तुम्हारे पैसे से आलिम या हाफिज बन गया तो वो कितनों को हाफिज बनाएगा, कितनों को आलिम बनाएगा, कहां कहां जाके दीन का काम करेगा। तुम्हारे पैसे से तो एक बच्चा बन गया आलिम या हाफिज, वो जितनों को पढ़ाएगा सबका जोड़ के सवाब जो है वो तुम्हारे नामे अमाल में लिखा जाएगा। लेकिन दीनी मामलात में हम खर्च नहीं करेंगे ना, क्योंकि दुनिया हमारे दिल पे घर कर चुकी है। गौसे आजम ने मदरसे में बैठ के पढ़ाया, किताबें लिख करके दीन का काम किया। फिर गौसे आजम ने वाज का मिंबर संभाला, तकरीर के लिए गौसे आजम बैठे। शुरू में 10-12 लोग, फिर 70-70 हजार का मजमा होता था। 400 काबिल जय्यद आलिम आगे बैठते थे कलम और दवात लेके गौसे आजम की तकरीर लिखने के लिए। ये मकाम था गौसे आजम का, ये शान थी गौसे आजम की। और जब तकरीर खत्म होती थी गौसे आजम की तो 200, 250 जनाजे उठते थे। खौफे खुदा से लोगों की रूह निकल जाती थी, रूह परवाज कर जाती थी, इतना वाज का असर था। यो है सरकार गौसे आजम। इमाम इसको मोहब्बत ने उसी निस्बत पे नाज करते हुए कहा था कि तुझसे दरो दर से सगो सग से है मुझको निस्बत। गौसे आजम तुझसे दर से सगो सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। ये आला हजरत है। जब मदीना शरीफ जाते हैं तो तन्हा नहीं जाते, गौसे आजम का वसीला लेते हैं और कहते हैं तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। और जब बगदाद जाते हैं तो कहते हैं तुझसे दर और दर से सगो सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। गौसे आजम के दरबार का लंगर है, लंगर पर पड़ी हुई हड्डियां हैं, हड्डियों पे गुजर बसर करने वाला कुत्ता है, उस कुत्ते से आला हजरत निस्बत कर रहे हैं। फिर उसके बाद जवाब देते हैं, कहते हैं कि इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते। सग माने कुत्ता आता है, इस निशानी की जिसकी गर्दन में गौस की गुलामी का पट्टा पड़ा है वो मारे नहीं जाते हैं। कुत्ते 2 तरह के होते हैं, एक कुत्ता पालतू होता है और एक कुत्ता फालतू होता है। एक वो कुत्ता है जो गलियों में आप पे भौंके तो आप लाठी से मारो कोई कुछ नहीं कहेगा, डंडे से मारो कोई कुछ नहीं कहेगा। और एक कुत्ता वो है जिसे सुबह को उसका मालिक रोड पे टहलाता नजर आता है, उसका पट्टा पकड़े हुए होता है, उसे डंडा मार के दिखाना, आगे आके कहेगा तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने मेरे कुत्ते को हाथ कैसे लगाया। तुम कहोगे अभी एक कुत्ते को अभी अपने मोहल्ले में मार के आ रहा हूँ, वो कहेगा कुत्ते में फर्क नजर नहीं आया। एक कुत्ता पालतू होता है, एक कुत्ता
क्या फालतू होता है? कहा जिसे तू मार के आया है वो फालतू है और ये मेरा पालतू कुत्ता है। कहा क्या पहचान है? बोले इसकी गर्दन में जो पट्टा पड़ा है ना, ये मेरी गुलामी का पट्टा पड़ा हुआ है, ये इस बात की पहचान है कि इसका मालिक मैं हूँ। हम खुश हो गए। हमने कहा दुनिया का कुत्ता जब अपनी गर्दन में किसी दुनियादार की गुलामी का पट्टा डाल ले तो वो मार से बच जाता है। हमने किसी और की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में नहीं डाला है। हमारी गर्दन में जो पट्टा पड़ा है वो गौस की गुलामी का पट्टा पड़ा है, गौसे आज़म की गुलामी का पट्टा पड़ा है। हमारी गर्दन में जो पट्टा पड़ा है वो गौस की गुलामी का पट्टा पड़ा है। फख्र से कहते हैं इस निशानी के जो सगहे नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सगहे नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, हिंद में हूं भी तो देता रहूं पहरा तेरा। वो है सरकार गौसे आजम। फरमाते हैं पूछा गया हुजूर आपके मुरीदों में चाहने वालों में नेकोकार भी हैं, परहेजगार भी हैं और गुनाहगार भी हैं, आप उनके लिए क्या कहेंगे? तो गौसे आजम ने फरमाया मेरे चाहने वालों में जितने नेकोकार परहेजगार हैं वो सब मेरे हैं और जितने गुनाहगार हैं मैं उनके लिए हूँ। सुभान अल्लाह। आला हजरत पुकार उठे बद सही चोर सही मुजरिमो नाकारा सही, ऐ वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा। फिर गौसे आजम कहते हैं इल्लम तकुन मुरीदी जय्यद अना जय्यद, ऐ मेरे मुरीद मुझसे मोहब्बत करने वाले अगरचे तू अच्छा नहीं है परेशान मत हो। जिस अब्दुल कादिर का तूने दामन पकड़ा है वो जय्यद भी है और सैयद भी है। आला हजरत पुकार उठे ऐ रजा यूना बिलक, तू नहीं जय्यद तो न हो सैयदे जय्यदे हर दहर है मौला तेरा। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। यह है सरकार गौसे आजम की शान। आपने मदरसे में बैठ के पढ़ाया, किताबें लिखी, अपने मदरसों को मजबूत करो। आज के जलसे का मेरा पैगाम क्या है? अपने मदरसों को मजबूत करो, अपने आलिमों को मजबूत करो, अपनी मस्जिद के इमामों को मजबूत करो। कहो कि हजरत दुनियावी मामलात का ख्याल रखना हमारा काम है और दीन के मामले में हमारे बच्चों का ख्याल रखना ये आपका काम है। फिर देखो वो कैसे दीन का काम करते हैं आपकी बस्ती में। तालीम ही है जो जिहालत को मिटा सकती है, उसके अलावा जिहालत नहीं जा सकती। तालीम होगी जब हमारे पास, तभी हम अच्छाई और बुराई में फर्क कर पाएंगे। वरना अंधभक्ति बहुत चल रही है, लोग पीरों के नाम पे लड़ रहे हैं, लोग पीरों के नाम पे झगड़े कर रहे हैं। सबसे ज्यादा नुकसान यही चीज पहुंचा रही है, आपस में जो नई इत्तेफाकी होती जा रही है। एक हो जाओ तो बन सकते हो खुर्शीद मुबी, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या होता है। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि मेरे कुछ अर्ज करने में सबकते लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई हो तो मौला मुझे माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमा तैयब पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये